अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 128 में। आज के इस प्रोग्राम में आपको बताऊँगा कि इस हल्के के अवाम आइंदा आम इंतखाबात में किस सियासी जमात के पलड़े में अपना वज़न डालेंगे। सेकेंडली आपको ये भी बताऊँगा कि माजी में इस हल्का के अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले सियासतदान, इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले सियासतदानों ने इस हल्के की डेवलपमेंट के लिए किस हद तक इक़दाम किए। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज के ये प्रोग्राम। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात में किस सियासी जमात को वोट? सारी साढ़े पास सारे इको जी है जो अपना ढिड भरदा और की करना। फिर भी कोई अंदाजा, कोई आइडिया, कोई ज़हन बनाया? फिलहाल तो नवाज शरीफ दा है। अच्छा फिर मैं दसो कि तुसी इस हल्के दे रहने वाले हो हां जी, ते की डेवलपमेंट कीती ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਆਸੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ शेख साहब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਤੀ ਲਵਾ ਕੇ ਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਗਲੀਆਂ ਹਲੇ 5 ਸਾਲ ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਨਕਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੀ ਹੈ, ठीक है, स्कूल वगैरह है ने बच्चे? हाँ स्कूल भी है अलग, ठीक हो, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। प्यारे भाई मुझे ये बताएं किसे वोट देना है? भाई को कोई भी फायदा दे रहा है इस मुल्क को? आप ये बताएं ना, कोई भी फायदा दे रहा है? महंगाई कितनी दिन ब दिन ऊपर जा रही है, कारोबार तबाह हो गया है, ठीक है, और महंगाई इतनी हो गई है कि अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। कोई भी चीज़ सस्ती हुई है? ये तो जो भी आ रहा है सिर्फ मुल्क को लूट ही रहा है। क्या फ़ायदा है इनको वोट देने का? ठीक है, क्या ज़हन बनाया किसे वोट देना है? भाई किसी को भी नहीं देना। नहीं, वोट देना तो कौमी फरीज़ा है ना ये तो। अगर देंगे भी ना तो सिर्फ इस्लामी जमात को दे देंगे। भाई साहब चाय को एंजॉय कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं वोट किसे डालना है आपने? किसी को भी नहीं, क्या वजह है? सबको देख लिया। मायूसी क्यों है इतनी? कोई किसी के काम आता है? एक सिर्फ शेख साहब है हमारे, शेख रहील असगर, वो किसी भी जमात से हो तो उनको वोट डालेंगे। अगर उन्हें टिकट ना मिला नून तो का? हम नहीं डालेंगे, हम उन्हीं को डालेंगे, चाहे वो आज़ाद खड़े हो जाएं, चाहे वो किसी ग्रुप से खड़े हो जाएं, हम शेख रहील को वोट डालेंगे। तरक्याती काम करवाए उन्होंने? बहुत काम करवाते हैं, किसी भी वक्त चले जाएँ। खुरम साहब तो हर वक्त मौजूद होते हैं, जिस वक्त भी चले जाओ वो वेलकम करते हैं। ठीक है भाईजान, मुझे ये बताएं किसे वोट डालना है आपने? तरीके लब्बे। मैम किसे वोट डालेंगी आप? ये टाइम बताएगा किसको डालना। फिर भी कुछ ज़हन बनाया हो? नहीं ज़हन में कोई। सर जी जलेबियाँ काट रहे हो, मौसम इंजॉय कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैंने ऐ दसो वोट किसे डालना है आपने? वोट जमात इस्लामी नूं। वजह रीज़न की है? सलाम दे नाम ते है ना। अच्छा हाँ जी ठीक है, मैंने ऐ दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ? बिल्कुल सही है। प्यारे भाई ये काम आपने बड़ा अच्छा किया, दुकानों को ठंड से बचाया हुआ है। ये बताएं कि आइंदा इंतखाब में किसे वोट देना है? PTI। क्या वजह है? बस फेवरेट लीडर है हमारा इमरान खान, इस वजह से। ठीक है, इसके अलावा कोई मंशूर देखना है या वो भी नहीं, वो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इमरान खान। खंबा भी खड़ा कर देगा, वोट इमरान खान। अच्छा जी। इतनी मोहब्बत है। प्यारे भाई लाइसेंस बना हुआ है? जी बना हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि किसे वोट देना है? हमें तो नवाज शरीफ को देना है। क्या वजह है? वो अच्छे काम करता है, उन्होंने हर सहूलत दी है हमको, खाना, कारोबार, हर चीज़। जब का ये इमरान खान आया हुआ ना, हमारा रोज़गार ही ना ख़त्म हो गया, हमारे से काम ही नहीं हो रहा। प्यारे भाई वोट किसे देना है? नवाज शरीफ को। क्या वजह है? वजह कुछ भी नहीं है। वजह कुछ भी नहीं है। बाजी वोट किसे देना आपने? खान को। क्या रीज़न है? इमरान खान ही तो सारा कुछ रीज़न है, चोर को थोड़ा देंगे। अच्छा चोर को थोड़ा आप देंगे जो हमारे मुल्क से वाक़ है। अच्छा ये बताइए आपके हल्का के मसाइल माजी के MNA MP ने ख़त्म करवा दिए, कुछ सड़कें टूटी फूटी जो थी वो ख़त्म होगी सारी? यहाँ पे तो हमेशा ये मिल एरिया है, फैक्ट्री एरिया, यहाँ पे तो हमेशा यही रहता है। बना भी दें तो फिर भी लोग तोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 50% ही रहता है। नाज़रीन इस मौसम में चाय की चुस्कियाँ लेने का भी अपना ही मज़ा है। मेरे साथ कुछ रिहायशी मौजूद हैं इस इलाके के, इनसे बात करते हैं। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कितना इंजॉय कर रहे हैं चाय को इस मौसम में? इंजॉय क्या करना है इस मौसम में? अच्छा ये बताएं कि वोट किसे देना है? वोट जो बंदा अच्छा लगेगा उसको देंगे। कौन है अच्छा? हमारे इलाके में तो वो मुस्लिम लीग है, उधर ही देंगे उसको। हाँ जी, किनू देना वोट? PTI नू।
नॉन लीग पीटीआई था। प्यारे भाई, एक कप चाय पिलानी आपने मुझे पत्ती ठोक के और चीनी रोक के। उससे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास इतना रश लगा हुआ है, ये क्या इनके घरों में गैस नहीं आ रही? आपको लग रहा है कि इसकी वजह यही है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके की डेवलपमेंट के लिए एमएनए एमपीएस साहब ने काम सही किए हैं? काम तो ठीक किए हैं। आपको ठीक लग रहे हैं जी। भाई साहब, मुझे ये बताएं आपने किसे वोट देना है? को क्या वजह है? बस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बस, ये काफ़ी वजह। बस ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके एमएनए या एमपीएस साहब ने इस हल्का की डेवलपमेंट के लिए ठीक काम किए, तरक्याती काम? हम इधर रहते नहीं, हम रहते बनाबी बाग में। ठीक है, उधर काम किए उन्होंने। काम किए? हाँ जी। प्यारे भाईजान, इधर आगे आ जाए जरा आप। मुझे ये बताएं कि किसे वोट डालना है? पीटीआई को। क्या वजह है इसकी? बस वैसे सही लगते हैं वो, इनसे अच्छे हैं। किन से? ये जो नून लीग है, पीपल पार्टी है, ठीक है। अच्छे। मुझे ये बताएं कि आपके हल्के के एमएनए साहब ने, एमपीएस साहब ने तरक्याती काम करवाए हैं आपके इलाके में? करवाए। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये अच्छा कि आपने मफलर लगाया हुआ है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन में वोट किसे देना है आपने? हम मियां नवाज शरीफ को। क्या रीज़न है? वो जब भी आते हैं महंगाई कम होती है, आवाम को रिलीफ मिलता है। ठीक है, आपने किसे वोट देना है? जी मुर्शिद को। किसे? मुर्शिद को। कौन है ये मुर्शिद? जी खान। अच्छा, खान साहब को वोट देना जी है। बिल्कुल। क्या रीज़न है इसकी? उन्होंने काम ही अच्छे किए हैं। उनके नाम पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस जहाँ से वो साबित हो कि वो ईमानदार नहीं है। क्या काम अच्छा किए ये बताएं ना आप। मतलब मियाँ साहब ने क्या काम अच्छा किया जिसकी वजह से आप ये कहें कि जो वो बहुत अच्छे हैं? मियाँ साहब इमरान बानी है पीटीआई की, कोई करप्शन साबित हुई है? कहाँ साबित हुई है? मसलन कि वो घड़ी चोर हैं। लो घड़ी चोर। थोड़ा करीब आ जाएं। और दूसरा जो तोशा खाना से उन्होंने सब जमातों ने लिए हुए, वो कहाँ है? वो तो पूछे ना, गवर्नमेंट नहीं पूछती। वो जेन्युइन है तो नहीं पूछती। नहीं, वो जेन्युइन है ही नहीं। जेन्युइन है तो नहीं पूछती ना। तो ये बड़े नहीं। नून लीग आई है, अवाम को रिलीफ मिला है, अवाम खुश हुई है। सियासी पूरी सपोर्ट जो है ना वो नून लीग के साथ। तरक्याती काम आपके हलके में नून लीग ने किए। मिसाल के तौर पर देखिए, ये मोटरवे, ये हर चीज़ जो भी है, ऑरेंज ट्रेन, ये ऑरेंज ट्रेन इनको पता ही नहीं है कि कितनी सहूलत है यहाँ। ऑरेंज ट्रेन का जो सालाना बजट खसारे में जाता है वो कौन देता है? किस पे बोझ है? सारा बोझ जो है ना वो अवाम पर होता है। जो भी आता है कौन अदा करता है? मेरे दादे ने किया, मेरे बाप ने किया। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए बस। अवाम को रिलीफ मिल नहीं रहा। अगर अवाम को रिलीफ मिले, अवाम को किस चीज़ में रिलीफ मिल रहा है भाई? महंगाई में। और क्या? कैसे 18 में कैसे मिल रहा है महंगाई में रिलीफ? 18 में मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, पाव घी का पैकेट 34 रुपए का था। ये आए फौरन बाद पीटीआई वाले, वो 140 में चला गया। अवाम कहाँ जाए ये बताएं। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। वो तो ड्रामा किया, रंगबाजी की। छोड़ के जाने से पहले ही सस्ता कर दिया ताकि ये गंदे हो जाएं। नहीं। पेट्रोल उनकी हुकूमत में, जितनी भी उनकी हुकूमत थी, अवाम सब खुश थी। अब भी इंशाल्लाह लेना चाहता हूँ इमरान खान ही आएगा, पीटीआई आएगी। इंशाल्लाह नून लीग आएगी, हर हाल में नून लीग आएगी। नून लीग जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अपने लीडर को सपोर्ट तो कर रहे हैं, जी। अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कौन सी सियासी जमात कर रही है? आपको क्या लग रहा है? पीटीआई? ना नहीं, आप नून लीग कहेंगे? नून लीग। जी सर। की कह रहे हो? मैं क्या उन्हें नून ही गया अच्छा है। आपकी नज़र में कौन अच्छा है? तरीके लब बैग नवाज शरीफ साहब। पहले आपने इमरान का नवाज शरीफ साहब बदलने लग गया, केड़ा पता लगता है। हम सपोर्ट ही नवाज शरीफ की कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट नवाज शरीफ की है। क्यों हमारे इलाके में अब जो खान साहब आए हैं, कोई महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। आज टाइम 60 रुपये 180 रुपये चीनी दे रहे हैं परचून वाले, 75 रुपये का अंडा दे रहे हैं। ठीक है। तरक्याती काम आपके एरिया में नून लीग की हुकूमत में हुए, पीटीआई की हुकूमत में हुए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए? नून लीग की हुकूमत में। ठीक है, नून लीग के हुए। लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं सुन रहा गरीब आदमी की, सब परेशान है। सब परेशान है। लाला, किसे वोट देना है? चेयरमैन पीटीआई को। चेयरमैन पीटीआई। वजह क्या उसकी? बस हमारा दिल है, वो
दिल के जान है वो हमारे। भाई ये इतना काफ़ी है, बस यही वोट काफ़ी डालने है के लिए इतना उसके। काफ़ी है कि मेरा दिल है वो, बस यही काफ़ी है। अच्छा मुझे ये बताएं, आइंदा इलेक्शन में वोट किसे देना है? तरीके लब्बे वाले को। क्या वजह है? बस कोई वजह नहीं, मर्जी नहीं, कोई जस्टिफिकेशन भी तो होती है ना किसी चीज़ की। नहीं, तरीके लब्बे वाले को उनके साथ ही हैं शुरू से ही जी। भाई साहब किन्नू वोट देना है? वोट जी ਅਸੀਂ देना इमरान खान ਨੂੰ देना जी। वजह? बहुत अच्छा लीडर है, उन्हें गलत गल कोई भी नहीं की। उन्होंने तो जेल च फड़िया है। कोई गल नहीं, आइएगा, शेर है आइएगा, कोई गल घबराई दा नहीं। उन्हें क्या घबराना नहीं है तो घबराना ही नहीं है, क्यों घबराना है? तरक्याती काम बताएं आपके एरिया में हुए हैं? नहीं हुए, बिल्कुल नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। कसूरवार है? कसूरवार तो देखा जाए तो जो आइंदा हुकूमत है वही कसूरवार है। आइंदा हुकूमत वो कैसे? आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी पता चला है जी पेट्रोल जो है नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसने तो महंगा किया था, अब नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये उनकी अपनी महंगाई है, जैसे नीचे करना चाहें ऊपर करना चाहें वो कर सकते हैं। इलाके का मसाइल क्या है आपके? हमारे इलाके का मसाइल यही है कि रास्ते टूटे फूटे हैं, अभी तक टूटे फूटे हैं। जाओ गलियां देखें जाके, कचरा देखें कितना पड़ा हुआ है। कहाँ है वो हुकूमत, किसने करवाना है ये? वो तो बंद किया हुआ है ना, उसने तो जो काम किया गलत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लीडर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये बताएं कि आपके इलाके में तरक्याती काम से मुतमईन हैं आप? ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਪੈਪ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲੇ MP MNA ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੇ, ਨਾਲੀ ਗਟਰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣ। MNA MP ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। MNA MPs ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਸੜਕ MNA ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਲਦਿਆਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ MP MNA ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਕੂਲ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ? मैं तो जनाब अज तक कभी किसी को देता नहीं, इस लायक है ही कोई नहीं कि भी जिन्होंने वोट दिता जाए। ठीक है ना। हाँ एक बंदा है इमरान खान जिन्हों दिल करता है वोट देने ते, वो मरदे मुजाहिद है, मरदे मोमन है, मरदे हक है। ठीक है ना। उन्होंने इन्होंने चुक के अंदर करता है, पिछे हुण वोट किनू देना है? नहीं, पिछे हुण वंडियां ही पैणियां। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट कहाँ है आपका? वो हेलमेट का रह गया। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि वोट किसे डालना है? वोट PTI को डालना है। क्या वजह है? वो बहुत तब्दीली लाई हैं। वो हमारे स्कूल में पहले हर टाइम लड़ते रहते थे कॉलेज वगैरह में, अब बड़ा अमन है, सड़कें वगैरह बना रही है, लाइट भी कम जाती थी और पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ों की कीमतों में ना कमी थी। लेकिन अब वो कुछ हिसाब नहीं रहा, सारी चीज़ें ऐसे महंगी हो गई हैं जैसे तूफान आ गया कोई ना कोई। पाइन किनू पाना है वोट? सर जी नून लीग नूं इंशाल्लाह पावांगे जनाब। नून लीग सर जी चोरी तो साबित कुछ नहीं हुई। मुल्क नूं लुट के बाहर भज जाते तो फिर वापस आ कहते असीं माफ़ी मांगने, असीं मुल्क लुट लिया। माफ़ी का तो मंगनी, पहले करतूतां ही नहीं करनियां ते बाहर की लैन भजे ही। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ जनाब, समझते हो? अगर इहदा कोई साबित तो हुंदा नहीं। ये वड्डे बंदियां वास्ते कानून कोई नहीं वाकई ठीक है, छोटे बंदियां लिए, लेकिन मुकसद गल ये है कि जनाब हर बंदे का एक अपना हिसाब है। इमरान खान ने मैनू 5 साल के अंदर 4 साल उनकी भी घूमर रही है। मैनू कोई काम ऐसा दाओ या कोई किसी माड़े बंदे दी कोई हमेशा भजदे ने बाहर। ठीक है, बाहर ना गया हुंदा, क्यों इत्थे रहा? दसन वो पुराने एक तजर्बेकार हुकूमत ने। ठीक है, ये नवा बंदा जिवें तुसीं समझ लो कि कोई भी बंदा मैं दुकान पाउणा वा ना, पाना दे मेरा खोखा एक ला लो, गाहक जिहड़ा हुंदा ना पुराना जिहड़ा लगा हुंदा वो नवे बंदे वाल क्यों नसदा है? इस करके नसदा कि यार उत्थों मैनूं खाण नूं मिलेगा, आधार मिलेगा। ठीक है, एक मैं तुहानूं गल समझा रहा, समझ नहीं तुसीं भरावां, क्यों उहदे वाल नूं भजदा यार इहदे कोल खाण नूं भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। वो जो वेंदा ना कोई साल पुराना हो जाता उन्होंने भी छड्ड जांदे ने, अगे तीजी दुकान पे आ जाती, वो तीजी वाल दौड़ते हैं। साडा वाम दा ऐ हिसाब है। देखो पहले चीज़ों की कीमत बढ़ाएंगे जो कोई आर्डर पास होएगा। ठीक है, तो जो इन्हों की अपनी कंपनी मिल जाएगा नाले चीज़ा रेट देख देंगे सारियां का कि सानू में पै माल आई जाए बस। ठीक है, तरक्याती कम होए ने जनाब, तरक्याती कम थले आया, चीनी 140 तो थले आ गई है।
तरक्याती कम पेट्रोल भी सस्ता हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਿਆ ਵੇਖੋ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਸ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਥੋੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਵੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ वो 10 मिनट का सफर है उधरों तुम एयरपोर्ट से चले हो एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया 10 मिनट में। 10 सरकार ला उन्होंने काम केड़ा कीता है दसन बहुत 10 मिनट च सड़कों तो इलावा साडे वास्ते ने उन्हां थोड़ा सफर करना है इत्थे आके हुण सड़कां बनाई जा रहे बाकी सारी शामां में खान पीने वाली शामां सस्तियां करन जेड़ियां करनियां आटा देखो कित्थे पहुंच गया किसान बासी आया ना महंगाई उदों शुरू हुई है उस तो पहले 740 का आटे का तोड़ा सी घ्यो 140 सी चीनी 60 रुपये सी पेट्रोल जरदारी दौर 110 तो 65 वापस गया फिर आस्ता आस्ता। भाई साहब ये सारा मामला सुना आपने मुझे ये बताया आपने वोट किसे देना है? वोट यार जो बने नहीं बनाना का शाही कार्ड देता बनेगा तो दे देगा हुसैन भी तो बनाया होगा ना एनू वोट पाना है शाही कार्ड 27 तरीक को मिलना देखो शनाख्ती कार्ड आ गया आएगा बाहर भी देवांगे किनू पाना पाने जिला दिल करता पाने। प्यारे भाई किसे वोट डालना आपने? नवाज शरीफ को। क्या वजह क्या वो बेहतर है कौम के लिए। अच्छा मुझे बताएं आपके एरिया में तरक्याती काम किस हद तक हुए? अब थोड़ा बेहतर ही है इतना नहीं है। क्या क्या काम हुए? वो ज़्यादा काम हुआ है कुछ गलियां मैंने ऐसी देखी टूटी फूटी हैं सीवरेज का निज़ाम नहीं है किसने बनानी है वो बोर्ड डालेंगे उसको पता चलेगा जी। नवाज शरीफ ने बनाना है किसने बनाना इमरान ठीक नवाज शरीफ जिंदाबाद ठीक नवाज शरीफ जिंदाबाद भाई नवाज शरीफ जिंदाबाद। वजह भी दस वजह है कि अच्छे काम कर रहा है जो करने चाहिए इंसान असी सानू ना जगह दी है कि सैर से खलोने वास्ते रेहड़ियां दी एक रेहड़ी वाला पिंडों आया एक जना आता है 4 जने नाल ले आता है 4 जने जाते हैं 8 जने नाल ले आता है सड़क पूरी मार लेते हैं फिर कमेटी में तंग करते हैं सार्जन भी तंग करता है पुलिस भी तंग करती है गलती किनकी हमारी झूठ नहीं मारना हम साइड पे खड़े होते हैं इसलिए क्यों कि हमें कोई तंग ना करे हम अपने रिज़्क़ कमाए घर को जाएं। मैनू है दसो सड़कां तुहाडियां गलियां ठीक ने पक्कियां ने? हाँ जी गलियां पक्कियां अपनी कोई मुश्किल कोई मसला मसाइल? कोई मसला मसाइल नहीं है। नाज़रीन आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का ब्रेक के बाद दोबारा आपको यहाँ के हल्का के आवाम से बात करवाऊँगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारोगा वाला के नक्शबंदी बाज़ार में और आपको आवाम की राय सुनाता हूँ कि वो आइंदा आम इंतखाबात में किस सियासी जमात का इंतखाब करेंगे। तो आइए मेरे साथ। मुझे ये बताएं आपके इस हलका के इस एरिया के मसाइल क्या हैं? मसाइल ना तो गैस है इधर वो भी तंग करती है सड़कें भी टूटी हुई हैं और ये सीवरेज का निज़ाम तो आपने देखा ही हुआ है कैसा है। तो ये कैसे ठीक होगा? ये ऊपर वाले करेंगे तो ठीक होगा ना। ठीक है प्यारे भाई मुझे ये बताएं कि मसाइल क्या हैं यहाँ पे? कुछ ही ठीक नहीं है यहाँ के मसाइल ख़राब हैं बहुत ज़्यादा तर ये। क्या रीज़न है? कुछ भी समझ नहीं आती काम के क्या हुआ आए दिन वो आके कारपोरेशन ने तंग करते रहते हैं यहाँ पे आप अभी आए तो इधर पहले तंग करते सामान ही निकालने देते बाहर में भाई। वोट किसे डालना है इलेक्शन में? वोट बदलेगा पक्का। अच्छा जी हाँ जी नवाज शरीफ का और हाजी रही लश्कर जो इधर का MNA है मैं बिल्कुल फारग था इधर बेरोज़गार था उसने मुझे एक रश्का लेके दिया और मेरी हेल्प भी बहुत की है और मैं रश्का चला रहा हूँ। इमरान खान ने मेरा कोई फ़ायदा नहीं किया ना कोई उसने हमारा कोई नुकसान किया लेकिन फिर भी हमारा वोट इमरान खान के साथ। ठीक रीज़न क्या है? रीज़न यही है बस हमको हुक्मरान अच्छा चाहिए जो मर्जी हो जाए सिर्फ चोरी चकारी ना करे बस। 2 नंबर नवाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन चलाई मोटरवे चलाई बड़े काम कराए सड़क बनाई हर काम किया ऑरेंज लाइन हर चीज़ पैसा तो गवर्नमेंट का ही लग रहा है ना हमारा ही लग रहा है ना। तेल सी ते हुण वेखो तेल की हाल होया इमरान खान करके गया बेड़ा गर्क कर देता है मुल्क दा उन्हें। वोट मियाँ साहब को क्या रीज़न है? वजह क्या है? वजह ये है सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मियाँ साहब आए थे ना पहले इतनी बेरोज़गारी थी वो ख़त्म हुई। ठीक है ठीक है उसके बाद
धमाके खत्म होए, धमाके जेडे कराची जी, हाँ, सब कुछ धमाके भी खत्म कराए उन्होंने। कराची में जिन्ने धमाके होंदे सी वो खत्म हो गए। मियां नवाज एक गरीब आदमी जो है खाना खा रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि माशाल्लाह ज़ईफ़ आदमी, उसके 4 बेटियां थी, खाने के लिए कुछ नहीं था उस वक़्त। जब मियाँ साहब की हुकूमत आई तो वो खाना भी खा रहे हैं, सब ये खुशहाल था गरीब आदमी। भाईजान जो अच्छा हुक्मरान आएगा इंशाल्लाह उसको वोट डालेंगे। कौन आएगा वो? अलविया कोई मौजूदा ही है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई मौजूदा हो जाए तो, नहीं तो लग नहीं रहा कोई। इतनी मायूसी क्यों है? क्योंकि भाईजान कोई कारोबार नहीं है, किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा, टैक्स पे टैक्स पेड हो रहा है, किसी को सुनने वाला नहीं, हर अदारा अपनी अपना काम कर रहा है, पैसे दे दो काम करवा लो। अच्छा, रिश्वत मांग रहे हैं? नहीं, डायरेक्ट मुंह से तो कोई भी नहीं बोल रहा ना, बस काम ऐसे कर देंगे, दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताएं आपके इस एरिया के तरक्याती काम से आप मुतमईन हैं? नहीं, जो सड़कें बना दी गई, डेवलपमेंट के काम कर दिए गए, सिवरेज का निज़ाम ठीक हो गया? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं तो इधर तो रहायशी नहीं है, मैं पीछे के गली के अंदर मेरी दुकान है, वहाँ में जाके देख लें, तकरीबन 2 महीने हो गए, सफाई तक नहीं हुई। वोट इंशाल्लाह शेर को डालना जी। अच्छा, हाँ जी, क्या रीज़न है? हैं? रीज़न क्या, वजह क्या है? वजह वो अच्छे लोग हैं, हम तो बचपन से प्यार करते हैं। मेरे वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पक्के शेर के थे, तो इंशाल्लाह मैं भी शेर को वोट डालूंगा। जी हाँ जी, बिल्कुल, ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। शेर को वोट डालना? शेर को वोट डालना चाहिए। बहुत बड़ी आसानियां सन मिलती है, यानी कि देखो नवाज शरीफ को मनी सामने आया, ये कितना सुकून मिलता है लोगों को, खुशहाल दुनिया हो रही है। इमरान खान ने सानू की दिता है, एक मौका दिता, उन्हें बर्बाद कर दिता। जरदारी ने की किया, कुछ भी नहीं दिता। हजूर शेर शेर ही अभी दिलो शेर दे, यानी कि नाल इंशाल्लाह शेर जीतेगा। तरक्याती काम, आपके इलाके के तरक्याती काम ठीक हो गए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो रहे होंगे इंशाल्लाह। हजूर देखो, मैं बेरोजगार हाँ, मैं रक्षा ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन्होंने यानी कि 20-25 हज़ार रुपया 30 हज़ार में कमा रहे, मेरा घर खुशहाल हो रहा है। तो जो मियाँ साहब आएंगे इंशाल्लाह फिर शेर शेर ही होगी इंशाल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त मूंछें लग रही हैं आपकी। जी, ये मैंने इल्लामा इकबाल को इंस्पायर होकर रखी हुई है। वेरी गुड। मुझे ये बताएं, वोट किसे डालना है इलेक्शन में? मैं इंशाल्लाह ताला इमरान खान को। भाई, आपने किसे डालना वोट? जी, शेर का वोट है हमारा। क्या वजह है? वजह ये है कि वो काम अच्छे करते हैं। और आपने खान साहब को वोट डालना है? देखिए ना, हर एक को चांस देना चाहिए। जिस तरह दूसरे लोग आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया मुल्क के लिए ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ न्यू टैलेंट और कुछ न्यू चीज़ देखें, जिससे हमें पता लगे कि जी कुछ कोई करके गया है। प्यारे भाई, कितनी मुर्गियों की गर्दनें उड़ा दी आज आपने? 40-50। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वोट किसे डालना आपने? नवाज शरीफ। वजह क्या है? बस वैसे ही, वो अच्छा लगता है। कोई इसके अलावा कोई रीज़न नहीं? वोट उसको ही देते हैं। भाई, मुझे ये बताएं, वोट किसे डालना आपने? हमने TLP को डालना है। क्या वजह है? बस के हुजूर का दीन जो है तख्त पे आए, बाकी तो सबको देख लिया, चोर डाकू हैं, बाकी तो कोई मसला नहीं है। आपके हल्के, आपके एरिया के जो तरक्याती काम है, आप मुतमईन हैं उससे? नहीं सर, हमारी तरफ जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हैं जिनका धुआं आता है, बच्चे बीमार होते हैं, बुरा हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो है ना बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है अपनी इस नून लीग से या PTI से, बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। तो किसी से सवाल किया कभी आपने, जो पहले वोट लेके गए हैं, मुंतखब होकर गए ऐवान में? सर, दोबारा कभी आई नहीं है वो, कभी आके उन्होंने कभी पूछा ही नहीं है कि क्या हाल है क्या नहीं। शुरू में आते हैं जब वोट लेने होते हैं, बाद में कोई आता ही नहीं है। नाज़रीन, ये भी एक मसला है पाकिस्तान के सियासी हल्के की। अगर बात की जाए कि वोट लेने के लिए तो आ गए, लेकिन वोट लेने के बाद इंतखाब हो गया, ऐवान में चले गए, तो उसके बाद वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना अपने हल्के में। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ज़रा ठीक है, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। किसे वोट डालना है? वोट अभी मैंने कपरन नहीं सोचा, मेरा वोट यहाँ पे नहीं है। फिर भी कौन पसंद है? अब मैंने क्या किसको देना है, अभी मैंने जहन नहीं बनाया अभी तक। ठीक है, जहन बनाऊंगा फिर। नाज़रीन, जहन बनाना है, अभी सोचना है। इलेक्शन सर के ऊपर है, लेकिन अभी सोचना है कि किस सियासी जमात का इंतखाब करना है, सियासी जमात का इंतखाब कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। शॉप खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं? शॉप बंद कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वोट किसे डालना है इलेक्शन में? नून लीग को। क्या वजह है? काम काफ़ी करवाया उसने इस एरिया। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी पूछें बताते हैं। आपका सीवरेज का जो निज़ाम है? सीवरेज का भी ठीक है निज़ाम।
हर चीज़ सड़कें हैं टूटी नज़र आ रही हैं यहाँ पे कुछ? कौन सी टूटी सड़क है? कुछ है यहाँ पे गलियाँ ये तो लोगों ने खुद तोड़ फोड़ की हुई है। बाजार तो उसने नए बनाए हैं सारे, रोहिल अस्कर ने। ठीक है। ये खुद तोड़ फोड़ की हुई है। जब जिसका दिल करता है वो नलका निकालना शुरू कर देता है, कुछ लगाना शुरू कर देता है। तोड़ फोड़ ये है, बाकी तो गलियाँ सारी उसने बनाई हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर नून लीग की आला क़यादत शेख साहब के ऊपर दस्ते शफकत नहीं रखती, टिकट नहीं देती जी, अगर वो आज़ाद लड़ते हैं शेख साहब जी, तो वोट फिर भी उनको ही है? फिर शेख साहब का ही वोट मिलेगा। वो शेख साहब काम करवा रहे हैं सारे। ठीक है तो पार्टी नून लीग की है ना, पार्टी तो वही है। ये तो हो ही नहीं सकता उसको टिकट ना मिले। नामोर पार्टी है, उसने इतने काम करवाए हुए हैं इस एरिया में। ठीक है। इसका एरिया छोटा हल्का है, ये बहुत बड़ा हल्का है। आप किसी बंदे से भी पूछ लें, ख़ास तौर पे ये बाज़ार नहीं, आप ये अगला बाज़ार चले जाएं, इस एरिया में इस तरफ चले जाएं, इस तरफ चले जाएं, रोहिल अस्कर का ही सारा एरिया है उसका। आज़ाद भी खड़ा होगा, वही जीतेगा इंशाल्लाह। सर जी वोट किसे डालना है? मजाक कर रहे भाई? अच्छा मजाक लग रहा है आपको? मजाक ही कर रहे हैं आप। वोट किसके लेने वाले काम है मुझे आप बताएं ना। सियासी जमातें तो बहुत सी हैं। सियासी जमातें सारी हैं, लेकिन आप किसको देना पसंद करेंगे? जैसे कि आपने हालात पैदा किए हैं। ठीक है। आप किसे देना पसंद? मायूसी क्यों है आपने? मुझे में मायूसी कोई नहीं है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आप सर्वे कर रहे हैं कि वोट किससे देना पसंद करेंगे, तो वोट भाई आप मुझे बताएं किससे देना पसंद करेंगे। आप भी खिला ही रहे हैं हमें। ठीक है, किसे देना वोट? हमने तो पीटीआई को देना वोट। क्या वजह है? बस पीटीआई हमें अच्छी जमात लगती है शुरू से ही, जो है ना, जब खां आया इसके काम अच्छे हैं इसलिए। ठीक है। अच्छा आपके इलाके की जो डेवलपमेंट है आप मुतमईन हैं उससे कि कम कुम सही हुए ना सारे? क्योंकि इधर तो जो है ना नून लीग का ही तो एमएनए था और अब नून लीग का ही एमपीए था। डेवलपमेंट के मुतल्लक तो जो है उन्होंने किया है, जो लोगों के मुतालबे थे वो उन्होंने माने हैं, जो डेवलपमेंट की है उन्होंने। लेकिन जो है ना, जो यंग जनरेशन है ना, वो सब जो है ना पीटीआई को वोट दे। किसी को चेक करके देख लें। अब ज़हन बन गया कुछ आपका? नहीं, मेरा ज़हन बिल्कुल बना है। मैंने देने नहीं किसी को भाई इस दफ़ा वोट। ठीक है नाज़रीन, ये भी एक मसला है। हालांकि ये कौमी फरीज़ा है, आप सर अंजाम दें इसको। आप अपना कम से कम वोट जो है ना वो रजिस्टर करवाएं। लाइक्स डिसलाइक्स हर एक के साथ हैं, लेकिन ये आपके ऊपर एक फ़र्ज़ है कि आपने इलेक्शन वाले दिन वोट ज़रूर डालना है। प्यारे भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, मुझे ये बताएं वोट किसे डालना है आपने? वोट पीटीआई का ही। क्या वजह है? पहले शेर को देते रहे, उसने कुछ नहीं किया। सारे लोग कहते हैं किया, खिलाया पिलाया, कुछ भी नहीं है। वोट अब पीटीआई का ही है। माँ जी मुझे ये बताएं, गैस आ रही है आपके घर में? नहीं भाई, कौन है कसूरवार? इमरान खान ही होएगा, फिर कौन होना? वोट किनू पाना है? शेर नूं, अगे शेर नूं। वजह की है? बस शेर दे काम करदा लोकां ने। ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਚ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਧਰੂ ਕੇ, ਕਦੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਇਹ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਈ। ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। जी सर। जी भाई क्या कह रहे हैं आप? ये भाई को बता रहा हूँ, हालात इतने कंट्रोल कर दिए हैं, सब ने मिलजुल के किए हैं। कोई एक होता ना, एक आधा जो मुल्क के मफाद के लिए हो, कोई भी नहीं हमें नज़र आया। जो भी आया अपनी दुकानदारी के लिए ही आया। ये दुकान है, पाकिस्तान की दुकान है। हम आवाम है ना, हमसे पूछे क्या हमारे मसाइल हैं, इनको क्या पता हो। आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, ज़रा थोड़ी रोशनी डालें। सर मसाइल पूरे पाकिस्तान में है, ये हमारा घर है। हमारे अपने हो तो हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोते धोते जैसे भी है। अच्छी बात है, पाकिस्तान हमारा घर है, हाँ, मानना चाहिए। हाँ, तो हमने इसको क्या दिया है, किसने दिया? कोई एक बता दे मुझे पाकिस्तान को किसने कुछ दिया हो। अपने घर भेज के इसको कौन में डाले हो, इसकी खैर खाई की हो। जो करता है वो नज़र ही नहीं आता। भाई इतनी मायूसी क्यों है? कारोबार ही नहीं है भाईजान। कारोबार हो तो मायूसी ना हो। कारोबार थोड़े बहुत ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हुकूमत आन के भजा देंदी है जी। निगरान हुकूमत कहती ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
उवें परेशान होए, जेड़ा रेडी ते करदा पे उवें परेशान होए है। निगरान पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताएं आप मुझे, साफ़ियाँ में से माशाल्लाह पाकिस्तान के गली गली में कूचे कूचे में जाते हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं, अपनी जान पे भी खेलते हैं। कोई निगरान हुकूमत बताएं जो इतने सख्त एक्शन लें अवाम के ख़िलाफ़। दुकानें इतनी इतनी भरी हुई हैं हमने माल से, काम ही नहीं है। काम होगा तो आगे खुशहाली होगी। आप कह रहे हैं मायूसी, मायूसी और मायूसी तो खुद ही आनी है हमारे चेहरों में। ठीक है नाज़रीन, ये भी एक इशू है। यहाँ की ताजर बरादरी जो है, ताजर बरादरी यहाँ की ये कह रही है कि जी हमारे पास माल वाफिर मिकदार में है, लेकिन उस तरह का कारोबार नहीं रहा। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट डालना आपने? हमने किसी को भी नहीं वोट नहीं डालना, हमारे मुल्क की खराब किया हुआ है। इतने बिल भेज दिए हैं, क्या करें फिर बताएं ना आप। कोई हालात नहीं है, इतने ख़राब किए हुए इनके। ये देखो आप खाने वाले हैं चोर, सब चोर है खाने वाले। हालात ख़राब हैं नाज़रीन, आपके सामने ही हैं। अवाम में मायूसी भी है, उम्मीद भी है कि हो सकता है कि कोई नया आने वाला शख्स पाकिस्तान की जो मुल्की मईशत है जो गिरी हुई है इस वक्त, उसको शायद बूस्ट कर सके। मेरे साथ आइए। प्यारे भाई, किसे सपोर्ट कर रहे हो? शेर को। शेर को। इमरान खान। क्या वजह है? बस दिलों में बसता है। दिलों में बसता है। मुझे ये बताएं, सब्जी के साथ धनिया भी दे रहे हैं कि नहीं फ्री में? जी सर, दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वोट किसे डालना है इलेक्शन में? जो हमारे को काम करेंगे वो उसी को देंगे ना। आपके इलाके में तरक्याती काम करवाए नून ने? हाँ जी, जो हमारे लिए बेहतर होगा उसको ही देंगे ना। नाज़रीन, मैं इस वक्त दरोगा वाला के नक्शबंदी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुझे दुकानें तो नज़र आ रही हैं कि ओपन है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से कस्टमर दिखाई नहीं दे रहे। क्या वजह है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे बताएं कस्टमर क्यों नहीं है? कस्टमर महंगाई इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। वोट किसे देना है आपने? वोट इस टाइम तो सिर्फ नवाज शरीफ ही है, क्योंकि वही एक लीडर आया। मैंने देखा अपनी उम्र में कि नवाज शरीफ जब भी आया कारोबार चले हैं। मैंने नवाज शरीफ की पहली हुकूमत में देखा कारोबार चलते थे, ठीक है, बाद में भी देखा कारोबार चलते हैं। लेकिन और कोई भी हुकूमत आई, अभी PTI की हुकूमत थी, बिल्कुल इतनी ज़्यादा उन्होंने महंगाई की हुई है। ये कह रहे हैं ना महंगाई हुई है अभी 16 महीनों में, 16 महीने में महंगाई बिल्कुल नहीं हुई। वो पहले वाली महंगाई जो है ना वो इन्होंने कवर की। इन्होंने तो वैसे शहबाज शरीफ आया, मुल्क डिफ़ाल्टर हुआ था। मुल्क अगर डिफ़ाल्टर हो जाता तो क्या होना था? श्रीलंका में क्या हुआ था? 5,000 रुपये लीटर पेट्रोल मिला है। तो इतने बुरे हालात होने थे हमारे, हम पाकिस्तान को इन्होंने फिर भी संभाला है। तो PTI को हम देखते रहे। इमरान खान बहुत बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं। इमरान खान बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, लेकिन वो मुल्क को चलाने वाले नहीं, मैं नहीं समझता वो सियासतदान है। अच्छा, मुझे बताएं पहले कितनी बेचते थे मछली, अब कितना फ़र्क आ गया? पहले मनो के हिसाब भी बिकती है, अब थोड़ी बिकती है। क्या वजह है? महंगी बहुत होगी, मंडी महंगी हो गई है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आइंदा इलेक्शन वोट किसे देना आपने? वोट नवाज शरीफ को। वजह क्या है? और कारोबार बहुत चलता है, अच्छा आदमी। ये सब ये बताएं कि गुजारा हो जाता है इस काम से? बस वक्त ही पूरा करना, बच्चे छोटे छोटे है, टाइम पास करना बड़ी बहादुरी है। छत्तरगंड के टाइम पास करना बड़ी बहादुरी बहुत ही, और कोई काम नहीं है। अच्छा, आपने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत से इलेक्शन देखे होंगे। अच्छा, किसका दौर अच्छा था? किसका दौर अच्छा है? दौर तो बड़े अच्छे वेखे ने, उनमें तो उनके किन्ने के दस दौर कोई एक दसो। कोई सब तो बड़े पहले दसा बाबे यूब का टाइम बहुत अच्छा से, सस्ता टाइम और अच्छा टाइम, वो बहुत अच्छा है। मैंने दसो कि हुण इलेक्शन वोट किनू पाना है? हुण वोट नहीं पाना, किसी ने नहीं पाना। एनी मायूसी क्यों है? नहीं महसूसी नहीं, मेरा मतलब पाना ही नहीं, जाना नहीं, दिहाड़ी भन के किसी पास कमाना दिखाना है बस। नाज़रीन, लाहौरिये परेशान हैं। हल्का NA 128 के लोग इस बात से बेहद परेशान हैं कि अशे खुरूनोश की कीमतों में लगने वाली आग से हमारा गुजारा मुश्किल है। कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं किस हद तक मुतासिर कर रही है महंगाई? महंगाई तो बहुत जुल्म कर रही है जी। हमें ये इतने परेशान हैं, हर चीज़ दुगने रेट पर है, और हुकूमत किसी के बारे में सोचना चाहिए। और गरीब आदमी के किसी के घर में चूल्हा चलता है, किसी के पास नहीं चलता। मुझे ये बताएं, इलेक्शन जब होंगे वोट किसे डालना आपने? हम तो मुस्लिम लीग हैं पक्के, नून लीग। कोई रीज़न? नहीं जी, वो हमारा नवाज शरीफ है, वो है इंशाल्लाह। भाई किसे डालना वोट? शेर को। क्या वजह है?
वजह ये अच्छा आदमी है और उसने ये लाहौर में सारा गंद मुका दिया, नहीं तो इधर तो राशन ही खत्म होता। साड़ी दिली ख्वाहिश है कि असी शेर को वोट डालेंगे और नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी है और अन करीब आएगा और महंगाई का लक तोड़ेगा, सानू फुल होते तो उम्मीद है। ठीक है जी, महंगाई की कमर तोड़ देंगे नवाज शरीफ साहब। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? इधर काम कर रहे हैं दरोगा में। मुझे क्या बताएं, किसे वोट डालना है इलेक्शन में? इमरान खान को। वजह क्या है? वैसे डालना है, कोई रीज़न भी तो होगी ना, वजह भी तो होगी ना कोई। वहाँ उसने सेहत कार्ड भी दिया था, लंगर खाने भी उसने लगा दिया गरीब आदमी के लिए। अभी मेरा बेटा का ऑपरेशन था, उसके ऊपर आता था तकरीबन 4 लाख खर्चा आ रहा था। जब उसने सेहत कार्ड दिया था वो ऑपरेशन फ्री हो गया। अच्छा, ये एक रीज़न है कि आप कह रहे हैं कि मैं पीटीआई को वोट दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है प्यारे भाई, ये एक आर्ट है, सर के ऊपर लेके जा रहे हैं, रख के गिर भी नहीं रहा। लंगर है, लंगर लंगर दरबार से जुमा पढ़ के निकला हूँ मस्जिद से माशाल्लाह, तो घर लेके जा रहा हूँ, बच्चे खाएंगे। मुझे ये बताएं किसे वोट देना है? वोट किसी को नहीं मैं देता, लब्बैक या रसूलुल्लाह बस। ठीक है नाज़रीन, मिली जुली राय लोगों के सामने आ रही है। कोई पीटीआई का सपोर्टर है, कोई नून लीग का सपोर्टर है, अपने अपने लीडर्स को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ के रिहायशी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 128 में, लोगों की बात आपसे करवा रहा हूँ। बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं ज़रा। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब किसे वोट डालना है? नून लीग को। क्या वजह है? अच्छा काम किया था नवाज शरीफ ने। अच्छे काम किए नवाज शरीफ ने, गिनाओ ज़रा कोई काम। महंगाई नहीं सी, लोग परेशान नहीं सी है, ਹੁਣ ਤੇ हर चीज़ दिन नहीं चढ़ता, नवी परेशानी हो जाती है। अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? सब हो रहा है, कुछ तो कुछ हो गया है। मुतमईन हो तुसी नून लीग तो? हम नून लीग। कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक, खैरियत से? अल्लाह शुक्र। मुझे ये बताएं किसे वोट डालना है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा इलाका ही शेख रोहेल असगर साहब का है। इतने जिन्ना साडा बाजार या ये पूरा इलाका शेख साहब नूं टिकट मिले, शेर वालों इलैक्शन हमेशा उन्होंने देनी चाहिए है, ना देंगे तो बहुत ज़्यादती है। MPA की खुरम रोहेल नूं देनी चाहिए है, ML की शेख रोहेल असगर नूं देनी चाहिए है। 40 साल 45-50 साल तो वो बकायदा पार्टी को खिदमत करन डया इलाके की, बेबहा तरक्याती काम एक समुंदर करा छड्या ने। इस वास्ते उन्होंने हक है, अगर खुदा न खास्ता कोई नैगेटिव मामला होया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो फिर भी साडा इलाका पूरा वोट उन्होंने देगा। ठीक है, अच्छा मैंने जवाब दियो। ये आला क़यादत नून लीग की आला क़यादत ने कहता जी रोहेल असगर साहब नूं भी नहीं टिकट देना, उन्होंने बेटे नूं भी नहीं देना, तो फिर की करोगे? जी आज़ाद आ गए, आज़ाद आ गए, फिर उन्होंने देना चाहिए, लेकिन आज़ाद भी आते फिर भी साडा इलाका सारा वोट उन्होंने देगा। मुझे ये बताएं कि आइंदा आम इंतखाबात में किस सियासी जमात का चुनाव करने जा रहे हैं आप? देखें जी, हमारा वोट तो PTI को है बस। क्या रीज़न है? बस रीज़न आपके सामने है। अब जितना भी मीडिया है, अब जो 16 महीने पहले गुजरे हैं या जो कुछ उसमें हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको भी नज़र आ रहा है कि क्या हुआ, क्या लूटमार मची, क्या इन्होंने किया, इन्होंने पहले क्या किया, ठीक है, आपको भी पता है। ओके, मुझे ये बताएं आपके इलाके की डेवलपमेंट जी हुई है? सड़कें पक्की बन गई? कोई चक्कर नहीं, वही पुरानी 40 साल पुरानी पाइपलाइनें हैं, वही सीवरेज का निज़ाम है, वही सारे पाइप है, गंदे गटर, गंदगी और कुछ नहीं। गैस का पाइप यहाँ से नीचे ना गटर है, गटर के नीचे गैस के पाइप हैं। 2 दफ़ा ये हो गया तो कोई आके इसको रियलाइज़ नहीं कर रहा, तो कोई देखने रहा आके। हुकूमत इतनी हमारी हो गई है। ये असल में साहब का जितने भी हैं ना, ये इनके बस की बात ही नहीं है। जिसके बस की बात थी, जो कुछ कर रहा था, उसे इन्होंने जेल में डाल दिया, बस इतनी सी बात। ठीक है नाज़रीन, हर शख्स जो है वो अपने अपने लीडर को सपोर्ट कर रहा है। PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आपने हमारे जो खान साहब हैं उनको जेल में डाल दिया, उम्मीद हमें उनसे थी कि वो मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। मेरे साथ आइए। मुझे ये बताएं कि किससे वोट डालना है इलेक्शन में? मियां नवाज शरीफ को। क्या वजह है? सारी उसकी वजह है, ये उसकी पाकिस्तान बना हुआ उसके लिए। अच्छा, मियां साहब के लिए बना पाकिस्तान? हाँ, हमारे लिए, आपके लिए वो वफादार है, वफादार है वो,
आवाम का वफादार है, आपको पता है। ठीक है, हाँ मुझे ये जी। बताएं आपके इलाके के तरक्याती काम बहुत मुतमईन किए हैं उन्होंने, आप? हाँ बहुत काम किए उन्होंने। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे नून लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब के साथ। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लीगी रहनुमा हैं शेख रुहेल असगर साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ये बताइएगा कि इलेक्शन की तैयारी कैसी है सर आपकी? इलेक्शन की तैयारी मुझे इस सवाल की आज तक समझ नहीं आई, और मैं हमेशा इसका जवाब पता क्या देता हूँ कि मेरा इलेक्शन तो इलेक्शन के दूसरे दिन शुरू हो जाता है। तैयारी वो करते हैं, आपने देखा ना जब इम्तिहान आता है सालाना, तो कुछ बच्चे होते हैं सारा साल पढ़ते रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बस जब इम्तिहान नज़दीक आता है तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। मैं वो रट्टा लगाने वाला में से हूँ, मैं पूरा साल तैयारी करने वाला में से हूँ। मैंने कभी अपना दफ्तर बंद नहीं किया, सुनता रहता हूँ और काम कोई नहीं है, सारा दिन यहाँ बैठ के खुश रहता हूँ। ठीक है शेख साहब, सुनने में आ रहा है कि आपके इस हलका से जहाँ पे आपने मेहनत की है, ये मैं नहीं कह रहा कि आपके हलका के आवाम उनका फीडबैक है, सुनने में ये आ रहा है कि लीगी की आदत ये चाह रही है कि इस जगह से अयाज सादिक साहब को मैदान में उतारा जाए। सुनी बातों पर यकीन नहीं करते। ठीक है, जब तक अपनी आंखों से देख लें, अपने कानों से सुन न लें, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं किया कीजिए, वो बड़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अभी बहुत वक्त पड़ा, देखें क्या होता है। ठीक है, इन केस अगर ये सच है तो आप आज़ाद आएंगे फिर? नहीं, मैं उसमें अपने दोस्तों से मशवरा जरूर करूँगा। जो देखें, कोई शख्स खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कोई भी हो। अब अगर जमाती इलेक्शन भी लड़ते हैं तो आपके जमात के दोस्तों से, उसके वर्करों से, उनके मोहब्बत करने वालों से आपको रब्ता करना पड़ता है, खुद तो कुछ नहीं कर सकते ना। और यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी सियासत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मेरी सियासत थोड़ी मुख्तलिफ है। मेरा चूँकि लोगों के साथ ज़ाती एक ताल्लुक़ है, बरादरी है, भाईचारा है, मेरी अजीज़दारी है, तो मैं कोई भी फैसला करने से पहले उनसे ज़रूर रब्ता करता हूँ। ठीक है शेख साहब, कितना मुश्किल है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मेहनत की अपने किसी चीज़ में, कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाने में, और मेरी उस मेहनत का जब फल, जब समरात मुझे कैश करवाने हैं, तो मेरी जगह कोई और दूसरा बंदा आके कैश करवा ले। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों ऐसी बातें सुनने में आ रही है ना ये बातें, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही किया, सुनी सुनाई बातों में ये नहीं। ठीक है, हमजा साहब भी इस बात को लेकर चल रहे हैं कि जी अगर जिस शख्स ने हल्के में मेहनत की है तो वो उसका फल जो है वो उसे मिलना चाहिए। हाँ, उनका अपना विजन है, उनकी अपनी सोच है। अब वो अगर ये सोचते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मंतक जरूर होगी। ठीक है, आपके हल्का में मैंने सर्वे किया, लीगी जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं नून लीग के, वो कहते हैं जी हमने तो वोट देना है आपके चेहरे को, रुहेल असगर साहब को देकर वोट देना। अगर वो इलेक्शन में नहीं खड़े होते तो पाइना सी वोट शेख साहब तो अलावा किसी ने नहीं देना। मतलब उनकी मेहरबानी है, अगर उनको मेरा चेहरा पसंद है। शेख साहब, डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि कुछ हद तक कमी रह गई आपके हल्का में? बहुत ज़्यादा यार, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मुतमिन नहीं हूँ ना। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, क्योंकि हुकूमत नहीं रही तो मैं इसको किसी को इल्ज़ाम नहीं देता। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, एक बात ज़हन में रखें कि वक्त के साथ साथ आपको उसको रिविजिट करना पड़ता है, उसको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसको ठीक करना पड़ता है, अदरवाइज वो तो सारा ख़राब हो जाता है। और वही यहाँ पे हुआ, जितना मैं स्ट्रक्चर बना के गया था वो आहिस्ता 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 ज़मीन बोस होता गया। अब उसको साथ साथ अगर आप करते रहें तो वो ठीक रहता है। हर साल उसकी मेंटेनेंस करते रहें, हर साल उसको देखते रहें, उसको बनाते रहें, तो बेहतर रहता है। तो मैं उस मामले से बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ, आगे देखें जो अल्लाह करे। ठीक है शेख साहब, आखिरी सवाल ये है कि आप इस इलेक्शन से पहले नून लीग में ज़ईम कादरी साहब जैसे करैक्टर्स देख रहे हैं जो सामने आएंगे नाराज़ होकर? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में।
कोई मेरा इसमें कोई ऐसा नहीं है, ना मुझे इल्म है इस बात का, कि मैं अपनी एक महदूद, एक मेरी दुनिया है महदूद सी बस, और वो इस चारदीवारी के अंदर मौजूद है बस। या फिर मैं दोस्तों के पास चला जाता हूँ, जब ज़्यादा थक जाता हूँ फिर उनके पास चला जाता हूँ, उनके पास बैठ के चाय पीता हूँ, गप मारता हूँ, मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ बस। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको हल्का NA 128 के अवाम की राय आपको दिखाई कि आइंदा आम इंतखाबात में यहाँ के रिहायशी इलाका मकीन किस सियासी जमात का इंतखाब करेंगे। आपके साथ इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम में नए हल्के के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।